वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। पुराने शहर के बंडलागुड़ा गौस नगर इलाके में आज एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त मोहसिन के तौर पर की गई है, जो गौस नगर का रहने वाला बताया गया। नौजवान पास शॉप चलाया करता था। इन पर 3 अफराद ने मुहल्लिक हथियार से हमला करते हुए जख्मी कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। कत्ल की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। मालूम हुआ कि 2 माह कबल ही नौजवान की शादी हुई थी। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तगुडम जिले के मनुगुरु इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया। इत्तला के मुताबिक अशोक नगर इलाके में आज सुबह गैस सिलेंडरों से भरी एक लॉरी उलट गई। ये लॉरी विजयवाड़ा से मुलक की तरफ जा रही थी कि अचानक हादसे का शिकार हो गई। खुशकिस्मती से ड्राइवर महफूज रहा। हादसे के बाद मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और एहतियाती तदाबीर के तौर पर इलाके को घेरे में ले लिया। अगर लॉरी में धमाका होता तो एक बड़ा सानहा पेश आ सकता था। बेटे की शादी के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में दूल्हे के वालिद जाबक हो गए और 6 रिश्तेदार जख्मी हो गए। यह हादसा आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये तमाम अफराद उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और मुख्तलिफ मुलाजिमतों के सिलसिले में प्रोडूटोर में मुकीम थे। बेटे की शादी के सिलसिले में बुध के रोज वो रापुल मंडल के पंचाल कोना के लिए रवाना हुए थे। दूल्हे की गाड़ी आगे जा रही थी, जबकि पीछे आने वाली दूसरी गाड़ी में दूल्हे के वालिद 50 साला सैयद बादशाह, रिश्तेदार 19 साला सैयद आसिफ और दीगर अफराद सवार थे। तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर अनंतसागरम मंडल के उपला पाडू कौमी शाहरा पर खड़ी एक लॉरी से मुतसादम हो गई, जो धान की कटाई की मशीन ले जा रही थी। तसादुम के बाद कार उलटकर खेत में जा गिरी। जख्मी अंदर फंस गए और चीख व पुकार करने लगे। इत्तला मिलते ही सब इंस्पेक्टर सूर्य प्रकाश रेड्डी और श्रीनिवास लू रेड्डी मौके पर पहुंचे। कार के शीशे तोड़कर जख्मियों को बाहर निकाला। दूल्हे के वालिद सैयद पाशा और एक रिश्तेदार आसिफ मौके पर ही जाबक हो गए, जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इस अलमनाक हादसे से पूरे खानदान में कोहराम मच गया। कार में सवार जबीउल्लाह और आदिल पाशा शदीद तौर पर जख्मी हुए, जबकि दीगर 4 अफराद मामूली तौर पर जख्मी हुए। जख्मियों को 108 एम्बुलेंस के जरिए आत्माकोर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और नाशों को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कहा कि उन्हें यकीन है कि बिहार के लोग राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी कांग्रेस के झूठे वादों के फरेब में नहीं आएंगे और एक बार फिर रियासत में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की हुकूमत बनाकर सूबे को जंगलराज से दूर रखेंगे। मोदी ने छपरा में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि समाजी इंसाफ के नाम पर आरजेडी कांग्रेस ने लोगों को सिर्फ धोखा दिया। सच्चाई ये है कि ये लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन करने में फख्र महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि लालटीन वाले, पंजे वाले या इनके इंडिया इत्तेहाद के साथी ये लोग कैसे बिहार और बिहारियों की तौहीन करते हैं। कांग्रेस के पंजाब में एक वजीर ने एक रैली में खुलेआम ऐलान किया कि वो बिहार के लोगों को अपने सूबे पंजाब में घुसने नहीं देंगे। इस वक्त स्टेज पर गांधी खानदान की एक बेटी जो आजकल पार्लियामेंट में बैठी है, वो इस पर खुश होकर तालियां बजा रही थी। आरजेडी और कांग्रेस की नीयत इनके इंतखाबी गानों से ही जाहिर होती है, जिनमें एक नए जंगल राज की आहट है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस ने अपना मंशूर नहीं, अपनी रेट लिस्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि इनके हर ऐलान के पीछे असल मकसद रंगदारी, तावान, लूट खसोट, बदउनवानी यही सब है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि बिहार के लोग आरजेडी कांग्रेस के झूठे वादों के फरेब में नहीं आएंगे और एक बार फिर रियासत में एनडीए की हुकूमत कायम करेंगे।
दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि खादी दिल्ली में रोजगार, इज्जत नफ्स और खुद इंहिसारी की नई शनाख्त बनेगी। वज़ीर आला के दफ्तर ने जुमेरात को बताया कि खादी अब दिल्ली में रोजगार, इज्जत नफ्स और खुद इंहिसारी की नई शनाख्त बनेगी। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपये की बुलंद नज़र स्कीम के तहत 13,900 से ज़ायद नौजवानों को खादी, हैंडलूम और कॉटेज सनतों में तरबियत फराहम करके रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इक़दाम नौजवानों को न सिर्फ खुद इंहिसारी की राह पर गामज़न करेगा, बल्कि मुल्क की दस्तकारी की रिवायत और देसी सनत को नई तवन्नाई और सिमत देगा। काबिल ज़िक्र है कि दिल्ली के वज़ीर सनत मनजिंदर सिंह ने हाल ही में बताया कि तकरीबन 4 साल बाद दिल्ली खादी एंड इंडस्ट्री बोर्ड के मीटिंग हुई है। इजलास में कई अहम फैसले किए गए। इसमें दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर कनॉट पैलेस दिल्ली में एक अजीमुशान एम्पोरियम कायम करने का फैसला किया गया। ये एम्पोरियम दिल्ली के क़ल्ब में एक वन स्टॉप तजुर्बेकार फराहम करेगा, जहां हिंदुस्तान के तकरीबन 650 GI टैग शुदा मसनूआत को कॉरिटेड अंदाज में नुमाइश और फ़रोग़ किया जाएगा, ताकि मुल्की और गैर मुल्की सारिफीन को एक ही छत के नीचे हमारे दस्तकारी के विरसे को खरीद सके। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुतालिक सवालात और शिकायत को हल करने के लिए नेशनल वोटर लिस्ट हेल्पलाइन शुरू की है। कमीशन ने तमाम रियासत और अजला के लिए भी हेल्पलाइन शुरू की है। नेशनल हेल्पलाइन पर लोग सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक टोल फ्री नंबर 1800111950 के जरिए इलेक्शन से मुतालिक सवालात पूछ सकते हैं या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कौमी राब्ता मरकज़ तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए मरकज़ी हेल्पलाइन के मरकज़ के तौर पर काम करेगा। कमीशन के मुताबिक तरबियत याफ्ता एहलकार शहरियों और दीगर मुतल्लिका फरीकों के सवालात के जवाबात देने के लिए दस्तयाब होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हर रियासत मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके को अपना रियासती राब्ता मरकज़ कायम करने और हर ज़िले को एक ज़िले राब्ता मरकज़ DCC कायम करने की हिदायत दी। ये मराकज़ साल भर में तमाम काम के दिनों में दफ्तरी औक़ात में काम करेंगे और रियासत मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की इलाकाई ज़ुबानों में मदद फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया कि तमाम शिकायत और सवालात नेशनल ग्रीवेंस सर्विस पोर्टल NGSP 2.0 के जरिए रजिस्टर और ट्रैक किए जाते हैं। मजीद बरा इलेक्शन कमीशन ने बुक एक इकाल BLO फीचर शुरू किया है। ECI नेट प्लेटफॉर्म पर दस्तियाब सहूलियत के जरिए शहरी अपने मुतल्लिका बूथ लेवल ऑफिसर से बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं। शहरी मखसूस वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 का इस्तेमाल करके तजवीज़ शिकायत दर्ज करा सकते हैं या BLO से मालूमात हासिल कर सकते हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला और भारत जनता पार्टी के साबिक़ा कौमी सदर अमित शाह ने कहा कि जिस बिहार को राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा लालू प्रसाद यादव ने जराइम की आमदगाह बना दिया है, उसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार जंगल राज से बाहर निकाल कर तरक्की की अलामत बना रहे। शाह ने लिखा है, लखीसराय में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि साल 2005 से पहले पूरा बिहार जंगल राज की गिरफ्त में था। तब अगवा होते थे और खून बहाया जाता था। तमाम सनतें, कारोबार और तिजारत बंद हो गए थे। सिर्फ एक ही धंधा चल रहा था, अगवा और तावान का। उन्होंने कहा कि सूबे के अवाम ने नीतीश कुमार के हाथ में बिहार की हुकूमत सौंपी। नीतीश कुमार ने हुकूमत जंगल राज का खात्मा कर दिया और बिहार में नई तरक्की का आगाज किया। लालू प्रसाद ने बिहार को जराइम की आमदगाह बना दिया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार इसे जंगल राज से निकाल कर तरक्की की मिसाल बना रहे। उन्होंने कहा कि इंतखाबी तरक्की याफ्ता बिहार बनाने का इंतखाब है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में मुल्क नक्सलिज़म से पाक हो रहा, दहशतगर्दी से पाक हो चुका है और बदउनवानी से भी पाक हो रहा है। उन्होंने कहा कि 6 नवंबर को वोटिंग है। आप सबको कमल और तीर के निशान पर बटन दबाना है, लेकिन ऐसा सोचकर बटन मत दबाएं कि आपके वोट से कोई MLA या वज़ीर बनेगा, बल्कि ये सोचकर वोट दीजिए कि आपका हर एक वोट नीतीश और मोदी की क़यादत में बिहार को तरक्की देने के लिए है।
हुकूमत किसानों को आला मेयार के बीज की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जल्द ही सीड एक्ट मुतारुफ कराएगी। नेज़ हुकूमत नकली बीज और जराइम कश अद्वियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कानून बनाएगी। इन ख्यालात का इजहार ज़राअत, किसान की फलाह व बहबूद और दही तरक्की के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने किया। आज यहाँ कौमी FP कॉन्क्लेव 2025 से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर ने कहा कि किसान FPO के अराकीन और हिस्सा लेने वाले इदारों की काविशों की सताइश की और इनसे जोर देकर कहा कि वो किसानों को पैदाकारों से सनतकारों और ताजिरों में तब्दील करे ताकि पूरा फ़ायदा बराह रास्त इन तक पहुँच सके। चौहान ने किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के तईं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पुख्ता अज़्म के लिए किसानों की जानिब से उनका शुक्रिया अदा किया और इस बात पर जोर दिया कि ज़राअत ज़राए माश और कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हमारी तवज्जो किसानों के फ़ायदे के लिए मरबूत खेती पर मरकूज़ है, सिर्फ अनाज पर इन्हिसार करना काफ़ी नहीं होगा। नाला सुपरवाइज में बुध की देर रात एक अफसोसनाक हादसे में कंटेनर ट्रक मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर वाक़ पुल से नीचे जा गिरा, जिसके नतीजे में खातून मौके पर ही हलाक और 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा ट्रक का टायर अचानक फटने के बाइस पेश आया, जिससे ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका और कंटेनर पुल की रेलिंग तोड़ता हुआ नीचे खड़ी 2 कारों पर जा गिरा। शदीद टक्कर से दोनों गाड़ियां बुरी तरह मुतासिर हुई, जबकि जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़या बुध की देर रात गए पेश आया और जायज़ हादसे पर हंगामी कार्रवाइयों के बाइस हाईवे पर तवील ट्रैफिक जाम लग गया। ट्रैफिक पुलिस और मुकामी हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर रास्ता साफ करने और हुजूम को कंट्रोल करने की कोशिश की। रिहायशी और ट्रैफिक तंजीमों ने पुल की कमजोर रेलिंग और सड़क तामीराती कामों के बाद फ्लाईओवर पर हिफाजती दीवारों की बुलंदी कम हो जाने पर तशवीश का इजहार किया। इनके मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर के बायस सड़क की ऊंचाई बढ़ाने के बाद हिफाजती रुकावटें नाकाफी हो चुकी थी, जिसके सबब ऐसे हादसात का खदशा बढ़ गया है। सूडानी शहर अल-फशर पर कब्जे के चंद दिन बाद रैपिड स्पॉट फोर्स ने शहर के मरकजी अस्पताल में सैकड़ों शहरियों को हलाक कर दिया। इत्तला अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेहत के सरबराह ने अपनी रिपोर्ट में दी। BBC की खबर के मुताबिक टेड्रोस ने बुध के रोज़ कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेहत को अस्पताल में मुबैना तौर पर 460 अफराद की हलाकत से सदमा पहुंचा है। क़ब्ल सूडान डॉक्टर नेटवर्क ने कहा था कि मंगल के रोज़ RSF के जंगजुओं ने सऊदी कंट्रोल वाले अस्पताल के अंदर मरीज, इनके तीमारदार और कोई भी मौजूद फर्द समेत हर शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसने हलाकतों की तादाद नहीं बताई, मगर ये कहा कि शहर की तिब्बी सहूलियात को मुज़ब्बी खानों में तब्दील कर दिया गया। सूडान डॉक्टर नेटवर्क ने RSF पर 6 तिब्बी अमले बशमूल 4 डॉक्टर, 1 फार्मासिस्ट और 1 नर्स को अगवा करने और इनकी रिहाई के लिए मुबैना तौर पर $1,50,000 अमरीकी डॉलर से ज़ायद का ज़ार तावान मांगने पर भी इल्ज़ाम लगाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि जनूबी कोरिया ने अमेरिका के साथ वसी पैमाने पर इक़्तिसादी और दिफाई पैकेज पर इत्तेफाक किया। उन्होंने जुमेरात को अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा कि जनूबी कोरिया ने अमेरिका की तरफ से इनके खिलाफ आयद मौसलात में कमी के लिए अमेरिका को $350 अरब अदा करने पर इत्तेफाक किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनूबी कोरिया ने अमेरिका से तेल और गैस की बड़ी मकदार खरीदने पर भी इत्तेफाक किया, जिसके साथ ही जनूबी कोरिया की कंपनियों और ताजिरों की जानिब से अमेरिका में सरमायाकारी $600 अरब से तजावुज़ कर जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारा फ़ौजी इत्तेहाद पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है और इसकी बुनियाद पर मैंने उन्हें पुराने ज़माने की और बहुत कम रफ्तार डीजल से चलने वाली आबदोज़ों के बजाय जौहरी तवन्नाई से चलने वाली आबदोज़ बनाने की मंजूरी दी। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी कोरिया में सदर ली जे मोंग से मुलाकात के दौरान
ट्रंप ने कहा कि जनूबी कोरिया के साथ एक गैर मामूली तिजारती मुआहदे को काफ़ी हद तक हुतमी शक्ल दी गई है, लेकिन ये कहने से गुरेज किया कि रहनुमा हुतमी मुआहदे पर मुत्तफिक हुए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सीनियर ओहदेदारों और जिला कलेक्टर्स के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंस। तूफान मोंता के असरात से निपटने के लिए मौसर इक़दाम करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। समंदरी तूफान मोंता से तेलंगाना के कई अजला में आम जिंदगी मफलूज। तूफान से तेलंगाना के जिले वरंगल की 45 कॉलोनियां मुकम्मल तौर पर महसूर हो गई। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने तूफान से शदीद मुतासरा जिले वरंगल के मुख्तलिफ इलाकों का किया मुआयना। तमाम मुसलमान BRS के साथ है। यूसुफगुड़ा पार्टी ऑफिस में डिवीजन सतह की बूथ मीटिंग के बाद मोहम्मद आजम अली का मीडिया से खिताब। इजलास में गंगूला, कमलाकर, कौशिक रेड्डी, कॉलर वेंकटेश, राजकुमार पाटिल व दीगर की शिरकत। जिला नागर कर्नूल में तूफान मोंता की तबाहकारियां। हैदराबाद श्रीसिलम नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो गया। कई आबी ज़खायर लबरेज। श्रीपेदा एलमपल्ली प्रोजेक्ट से छोड़ा गया पानी। समंदरी तूफान मोंता के दौरान महबूबाबाद जिला पुलिस की इंसानियत दोस्त खिदमत। मुतासरीन को पुलिस एहलकारों की मदद पर DGP तेलंगाना ने की सताइश। इलेक्शन कमीशन ने नेशनल वोटर हेल्पलाइन का किया आगाज। नेशनल हेल्पलाइन पर इंतखाबात से मुताल्लिक सवालात और शिकायत को किया जाएगा हल। जंगल राज से दूर रहेगा बिहार, फिर से NDA सरकार। छपरा में इंतखाबी रैली से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। RSF मलेशिया ने अल-फशर हॉस्पिटल में 460 अफराद को कर दिया हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेहत के सरबराह का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.